डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद, तो आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। स्टार्ट। भारत हमारा देश है और हम सब इसकी संतानें हैं। इस देश का नाम भारत क्यों पड़ा, इसके लिए अलग अलग मान्यताएं हैं। ब्राह्मण पुराण के अनुसार प्रजा का भरण पोषण करने के कारण मनु ही भारत कहलाए और मनु द्वारा पालित पोषित होने के कारण यह देश भारत कहलाया। यह भी प्रचलित है कि दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। भारत की प्राकृतिक बनावट एवं उसकी संपदा अद्भुत है। लगता है कि प्रकृति देवी ने स्वयं इसकी रचना की है। उत्तर में बर्फ से ढकी हिमालय की पर्वत श्रेणियां इस देश का मुकुट बनी हुई है, तो दक्षिण में हिंद महासागर इस देश के चरणों को धो रहा है। हिमालय से निकलने वाली गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, रावी, झेलम आदि नदियां अपने पवित्र जल से इस देश की धरती को सस्य श्यामला बनाती है। गंगा, यमुना और सतलज जैसे उपजाऊ मैदान दुनिया में दूसरे नहीं हैं। विभिन्न ऋतुएं इसकी प्राकृतिक छटा को निखारती रहती है। ऐसा लगता है कि भारत माता सदैव अपना परिधान बदलती है और नित्य नए आभूषणों से अपने रूप का श्रृंगार करती रहती है। यह हमारा सौभाग्य है कि प्रकृति की इस सुरमय क्रीड़ा स्थली में हमारा जन्म हुआ है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर बहुत विशाल है। यह विश्व के क्षेत्रफल का कुल 2.4% है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 1/6 है तथा जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में चीन के बाद इसका दूसरा स्थान है। संसार का प्रत्येक छठा व्यक्ति भारतीय है। हमारे देश के संविधान में 18 भाषाएं स्वीकृत की गई है। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा होने का गौरव प्राप्त है। हमारे देश का अतीत बहुत गौरवपूर्ण रहा है। इस देश में बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि और महात्मा हुए हैं, जिन्होंने दुनिया को ज्ञान के सूर्य का दर्शन कराया। संसार में सभ्यता और संस्कृति का प्रवर्तन हमारे देश से ही हुआ है। हमारे देश में महावीर, गौतम बुद्ध, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, गीता योगी, कृष्ण जैसे महापुरुष हुए। यह तुलसी, सूरदास, कबीर, रहीम, रसखान, बिहारी, भूषण, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, निराला और पंत जैसे महाकवियों की जन्मभूमि रहा है। हमारे देश के प्रचुर धन धान्य से देश विदेश के सभी लोग लाभान्वित
होते रहे हैं। हमारे देश की यह विशेषता रही है कि हम हमेशा विश्व कल्याण की भावना से अभिभूत रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे आदर्श वाक्यों से यह धरती गूंजती रही। सारे संसार में विश्व बंधुत्व की धारा बहाने का गौरव हमारे देश को ही प्राप्त है। दया, प्रेम, सहयोग, त्याग, सत्य, अहिंसा, सद्भावना, बंधुत्व और सहिष्णुता आदि गुण यहाँ के लोगों की प्रकृति में रच बस गए हैं। ऐसी उदात्त भावनाएं और ऊंची सोच अन्यत्र कहाँ मिलती है। हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता रहा है। यहाँ कई जातियाँ आई और इस धरती से हिलमिल गई। हमारे देश में विभिन्न जातियों, वर्णों व संप्रदायों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। कहीं मंदिरों में घंटे घड़ियाल बजा रहे हैं तो कहीं मस्जिदों में अजान दी जा रही है। यह देश विविधताओं को एकता के सूत्र में पिरोने वाला है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शब्दों में हमारी सामूहिक चेतना ऐसे नैतिक आधार पर ठहरी हुई है जो पहाड़ों से भी मजबूत, समुद्रों से भी गहरी और आकाश से भी अधिक व्यापक है। धार्मिक सहिष्णुता और सौहार्द का जैसा संगम यहाँ देखने को मिलता है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। संसार के इतिहास में कई सभ्यताएं पनपी और अस्त हो गई, लेकिन भारत की सभ्यता और संस्कृति अभी तक अक्षुण्ण बनी हुई है। ऐसे गौरवपूर्ण देश के वासी होने के नाते हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम इसकी उन्नति के लिए सतत सजग रहें और आपसी फूट और वैमनस्य की जड़ें उखाड़ कर फेंक दे। भाषा और संस्कृति के झगड़े इस देश की विरासत नहीं है। विदेशी ताकतें अपनी कूटनीति के कारण देश को खंड खंड करना चाहती है, पर हमें एकता का बिगुल बजाकर भारत को संसार का शिरोमणि बनाना है। ऐसा तभी संभव हो सकेगा जब व्यक्तिगत स्वार्थों और स्वत्वों पर जोर न देकर व्यक्तिगत कर्तव्य और सेवा निष्ठा पर जोर दिया जाएगा। पृथ्वी पर स्वर्ग भी तभी स्थापित होगा जब अहिंसा, सेवा और सत्य का आदर्श समस्त पृथ्वी पर मानव जीवन का मुख्य आधार बनेगा। समाप्त। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां से संपर्क करके पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं।